नाथ की कथा सुनाई गई। वैद्यनाथ अथवा बैजनाथ ये दो नामों से जाना जाता है। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसंतम गिरिजा समेतम सुरासुराराधित पाद पद्मम श्री वैद्यनाथम शरणम प्रपद्ये। वैद्यनाथ की पावन महिमाई दो प्रसंग आते बड़े अच्छे। एक शिव पुराण का प्रसंग आता है। एक बार रावण भगवान भोलेनाथ के कैलाश पर्वत पर गया। भोलेनाथ समाधि में थे और ये आज लंका से सोच के गया कि हम रोज रोज श्रीलंका से और भारत आते हैं, माने कैलाश जाते हैं भोले बाबा का दर्शन करने। बहुत बड़ा भक्त है भोले बाबा का, रोज लंका से कैलाश पर्वत दर्शन करने आता है। विचार करें, पुष्पक विमान पर बैठ करके। तो एक दिन ये जब आया तो इसने सोचा भोले बाबा को रोज रोज दर्शन करने आते, आज चलो भोले बाबा को अपने साथ लंका ले चलो। राक्षसी है प्रवृत्ति भी थोड़ी। तो ये गया, भोले बाबा समाधि में थे तो इसने उठाया, बाबा जगो। बाबा उठे नहीं तो इसने कैलाश पर्वत अपने 20 भुजाओं से पकड़ा। 20 हाथ हैं इसके, 10 सिरताई 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। ऐसा वो रावण 20 हाथ लगा के बड़ी जोर से कैलाश पर्वत हिलाया और जो हिलाया तो भोले बाबा को लगाए भूकंप आ गया क्या। तो ऊपर से देखा, क्या बात है चेला, क्यों हमारा हेडक्वार्टर हिला रहे हो। रावण ने कहा, गुरुजी आज हमें लगता है कि बहुत दिन हो गए हमें आते आते आपके यहाँ, हम चाहते हैं आज आपको लंका ले चले। भोले बाबा बोले, देखो अगर हमें लंका ले चलोगे तो हम चल तो देंगे, लेकिन फिर यहाँ जो भक्त आते हैं देवता दानव मानव यक्ष गंधर्व किन्नर मनुष्य ऋषि, फिर उनका क्या होगा। एक काम करो, हमें न ले चलो, हम तुम्हें एक शिवलिंग दे दे, वो ले जाओ। रावण बोला ये भी ठीक है। तो भोले बाबा ने एक शिवलिंग उठाया और रावण को दे दिया। रावण ने ले लिया। भोले बाबा बोले, बेटा देखो एक चीज और है, ये शिवलिंग लिए तो जा रहे हो, रास्ते में कहीं इसको जमीन में न रखना। क्यों? बोले अगर जमीन में रख दिया तो फिर उठा नहीं पाओगे। रावण बोला हमें रखने की जरूरत है नहीं, आप कौन से वजनदार हो। उसने शिवलिंग लिया और लेके चल पड़ा। पुष्पक विमान से जा रहा है। अब विमान का भी एक रास्ता होता है। समताप मंडल में ये विमान उड़ते हैं। पर्यावरण में एनवायरमेंट में बताते हैं लोग। समताप मंडल में एक रास्ता है, जैसे चलने के लिए हम लोगों की रोड है, ऐसे वो सिग्नल हैं जिन उन्हीं रास्ताओं से वो चल सकता है। तो ये जो हिमालय की रास्ता लंका की है कोलंबो जाने के लिए, तो ये झारखंड होकर के प्लेन जाता है। ये नियम है। आज भी जो लोग दिल्ली से उड़ते हैं लंका जाते हैं वो झारखंड होकर के ही जाती रास्ता ये। तो ये झारखंड होकर के ही इसका पुष्पक विमान जा रहा था। अब भोले बाबा की ऐसी माया कि ये विमान पे बैठा जब जा रहा था तो इसको बड़ी जोर की लघुशंका लगी, टॉयलेट लगी। तो इसने कहा क्या करें। तो उस जमाने में उनके अंदर ये व्यवस्था तो थी नहीं बाथरूम वाली। तो इसने तुरंत अपना हेलीकॉप्टर लैंड किया नीचे और घनघोर जंगल में लैंड हुआ। क्या करें। तो बोले हाथ में लिए शिवलिंग, और ये तो अपवित्रता का विषय है, भोले बाबा को क्या करें। तब तक भोले बाबा ने भी रूप बदला, एक ग्वाले का भेष बना करके वहीं गाय चराने लगे। तो इस रावण ने कहा, एक ग्वाले इधर आओ। हाँ भैया क्या बात है। पास में आए लाठी लेके, बोले ये हमारा शिवलिंग पकड़ो और हम 2 मिनट में निवृत्त होके आ रहे हैं। जनेऊ निकाला, कान पे चढ़ाया। ब्राह्मण था, जनेऊ पहनता था। जनेऊ निकाल के कान पे चढ़ाया और दूर जाके बैठ गया। बैठ करके लघु शंका करने लगा। हाँ वैसे नियम तो यही है कि लघु शंका बैठ करके ही करनी चाहिए। अब लेकिन बैठ करके करे कैसे, क्योंकि पहले के जमाने में लोग धोती पहनते थे, पैजामा पहनते थे। अब तो इतने टाइट वो पैंट होते हैं कि ऐसे कुर्सी नहीं बैठ पाते लोग, जमीन पे नहीं बैठ पाते। तभी तो खाना पीना भी पहले बैठाल के होता था। और जब से लोगों ने देखा ये टाइट वाले पैंट पहने, क्या कहते हैं इनको, का नाम होता है जीन्स। और जीन्सों में भी क्वालिटियां होती हैं। एक जगह, अब यहाँ के बाद में हम दिल्ली जाते रहते ज्यादातर, अभी फिर जा रहे 30 तारीख से कथा हमारी दिल्ली में। तो दिल्ली में हमने देखा वहां बड़ा फैशन का बोलबाला है। इतनी फटी जींस, एक बहन जी तो पहने थी जींस काफी ऊपर थी वो। तो हमने कहा कह जिज्जी का कपड़ा कम परी गो नीचे, बाड़ा हो गया, हमें लगता पुरानी हो गई जींस। पंडित कैसे बात करता है, ये हमारी नया फैशन है, जितना ऊपर थोड़ा ऊपर इतना। हमको पहले पैंट बाड़े हो जाते थे, छोटे हो जाते, तब लोग फेंक देते, वो छोटे पहने घूम रहे हैं।
अब तो फैशन के दौर में तो ऐसा है जो पहन लो सो बढ़िया। बुरा ना मानिएगा बहनों, न कल हमका मिले घर में तो बहने कहीं कहा पंडित तुम मन को करो तो बताओ, घर की बात है। आजकल तो ऐसा फैशन चला है, कई बार लोग कपड़े पहन लेते हैं अच्छा लगे चाहे न लगे। भाई हमने देखा है कई बार, जैसे यहाँ से कोई कबाड़ी निकले और ओरिजिनल सोने की चैन पहने हो, ओरिजिनल, लेकिन वो कबाड़ी है तो आप लोग क्या कहोगे? ईमानदारी से बताओ क्या कहोगे? कि रोल्ड गोल्ड पहने 5 रुपए के लिए आया उनकी दुकान से। अच्छा वही व्यक्ति कोई कोट पैंट से कार से उतरे और भले रोल्ड गोल्ड वाली चैन पहने, लेकिन लोग कहीं देखो कितनी मोटी सोने की चैन बनवाए। तो पोजीशन के अनुसार कपड़ा अच्छा लगता है। कई बार बुरा न मानिएगा बहन जी, हम कई बार लोगों को ऐसे कपड़े पहने देखते हैं ऐसा लगता है शरीर में जान नहीं, और कपड़ा ऐसा पहने लगे जो कपड़ा वो इंगल में टंगो है। अभी कुछ दिन पहले करीब हमें लगता मार्च या अप्रैल का महीना था, हम कानपुर में लैंडमार्क में गए थे। एक मित्र के हमारे यहाँ विवाह था तो उसमें हमें आमंत्रित किया गया था, हम गए थे 10वें माले पर। तो जब हम वहां गए तो एक बहन जी आई और हमें देख के तो खैर बुरा, हमें ऐसा लगा कि ऐसी 2-4 महीने सबकी शादी में आओ कराई। अब वो क्या पहने थी, अब आप लोग नाम जानती हो, मैं तो मालूम नहीं। ऊपर से कपड़ा बहुत बढ़िया था, उसमें एक भी अंग नहीं दिख रहा था, ये हम कहेंगे। ऊपर से नीचे तक था, लेकिन इतना नीचे था, नीचे खूब ऐसे उतना घेर उसमें। क्या नाम होता उसका भाभी? ग्राउंड है? तुम क्या जानो, तुम पहना तो का गुप्ता जी का जाने कौन नाम बता, वो नहीं वो सही बता रही का गाउन, हाँ वही वो गाउन। अब वो बहन जी गई कहाँ मालूम है? जहाँ वो बतासा लगे थे, बतासा की ठिलिया, बतासा का काउंटर लगा था, और वो 2 बहनें थी, वो 2 वही पहने थी खूब नीचे, और नीचे खूब झाड़ू ऐसी लग रही थी। तो वो जब वो बतासा खाने गई, अच्छा हम दूर बैठे देख रहे थे, हम तो खाते पीते नहीं, तो हम दूर बैठे देखें तो हमने देखा वो बतासा खाई और दुन्ना फेंक के चली, तो चली नहीं ना, जितने वन दुन्ना पड़े हते वे सब समेट ले गई, और ले जाके चाउमीन के पांजर गई तो वन छोड़ देंगे, और वनते चली तो चाउमीन वाली दुनैया उठा लाई। मन में सोचो हे भगवान, सबके ब्याह शादी में 2-4 बहनिन का इसे भेजो तो झाड़ू लगा में न पड़ी है कम से कम। का साहब, अरे वाह, जय जयकार, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। विपिन भैया आए, क्या बात। आज देखिए हमारे प्रांत से आरएसएस विहिप मैथा प्रखंड से, आप तो बहुत बड़े पद पर हैं, अब तो भूल गए, बहुत ऊंचा पद हो गया भैया का। विपिन भाई साहब भी पधारे और पूरी टीम हमारी बजरंग दल की आई है। मैं पहले दिन भी आए थे और आज अंतिम दिन भी आए। अच्छा, सेवा भारती से संगठन मंत्री हो गए। अच्छा, हमारी जब आपकी मुलाकात थी तब आप, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बड़े दिन बाद हम आपका दर्शन हुआ है। विपिन भाई साहब का भी बहुत बहुत स्वागत है, पूरी टीम का भी स्वागत। लो बेटा प्रसाद ले लो, दे दो। बहुत बहुत स्वागत है। आज की आरती के लिए मुख्य अतिथि के रूप में हमारे सभी आरएसएस के कार्यकर्ता पधारे हैं, बजरंग दल के। पहले दिन भी आए थे, आज अंतिम दिन में भी आए हैं। मैं बहुत बहुत अपने पूरे ग्रामवासियों की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। ये सत्यम भैया की विशेष व्यवस्था है, सबको बुला लेते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो वस्त्र ऐसे पहने जाते, तो रावण तो धोती कुर्ता पहनता था, गया दूर जाकर के बैठ करके लोग शंका करने लगा। जब बैठ करके लोग शंका करे, मायावी लोग शंका 2 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए। तो जो ग्वाला जो हाथ में शिवलिंग लिए था चिल्लाया, बोले भैया हमारी गायें भागी जा रही हैं, हम गायें देखने जा रहे हैं। तो अब चूंकि जब कान में जनेऊ होता तो व्यक्ति बोलता नहीं है, वैसे नियम तो यही है कि लघु शंका दीर्घ शंका मतलब टॉयलेट बाथरूम में कभी बोलना नहीं चाहिए, नियम तो यही है। लेकिन आजकल भैया क्या बताएं, हमने बहुत से लोगों को देखा है ये फोनवा लेके अंदर ही बात करते हैं। अच्छा, आप कहोगे ऐसा क्यों? तो आयुर्वेद कहता है अगर इस अवस्था में आप ज्यादा बोलते हैं तो हार्ट अटैक के पेशेंट हो सकते हैं। लेकिन लोग इतना व्यस्तता है कि आजकल उतने 10-20 मिनट का जो टाइम वो में फोन कान में लगा है, कुछ लोग पेपर लिए बैठे हैं। क्यों भाई? तो रावण लघु शंका कर रहा था। अब उधर वो ग्वाला बोला हम रख देंगे शिवलिंग।
जनेऊ चढ़ा बिल्कुल नहीं बोल सकते, हम लोग तो बिल्कुल नहीं बोल सकते जनेऊ चढ़ा के 2 मिनट और रुक जाओ, मैंने इशारा किया। उसने कहा ठीक है। अब और टाइम हो गया 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट। उसने कहा भाई जल्दी आओ नहीं तो हम रख देंगे। रावण लघुशंका का मामला, इमरजेंसी काल, कौन रोके भैया। आधा घंटा हो गया, उस ग्वाले को आई गुस्सा, उसने शिवलिंग रख दिया जमीन में और जैसे रखा उसी समय लघुशंका खत्म। अब रावण ने तुरंत मिट्टी से हाथ शुद्धि की, दूब घास से शुद्धि की, जल से धुला और फिर दौड़ के गया और ग्वाला गायब हो गया वहां से। अब वो शिवलिंग उठाने लगा, बड़ा प्रयास किया। लिखा है शिव पुराण में, रावण ने अपने जितनी ताकत थी, जिस रावण के चलने से धरती कांपती थी, चलत दशानन डोलत अवनी, वो रावण पूरा प्रयास कर डाला लेकिन शिवलिंग को हिला न पाया, ज्यों भर भी न हिला पाया। अच्छा राक्षस था, जब हिला डुला नहीं शिवलिंग तो बड़ा गुस्सा आया। कोई काम करो मेहनत से और वो काम सफल ना हो तो लोगों को गुस्सा आती, फिर का वो काम बिगाड़ दे। कई बार हमने लोगों को देखा, कुछ कर रहे हो, करते करते काम बना नहीं तो ले और तोड़ दिया, हटाओ। तो ऐसे रावण को क्रोध आया तो रावण ने क्या किया, उस शिवलिंग को अपने उखाड़ रहा था तो दोनों हाथ लगाए था। देखना इतनी ताकत रावण में। और जब उसको क्रोध आया तो उसने अंगूठा लिया और भोले बाबा के ऊपर रखा और दबा दिया, और ऐसा दबाया कि वो पूरा शिवलिंग पृथ्वी के अंदर समा गया, केवल ऊपर जरा सी पिंडी रह गई और रावण गुस्से में वहां से चला आया। यही भगवान बैद्यनाथ अथवा बैजनाथ के नाम से जाने गए। बोले बैद्यनाथ भगवान की। ये झारखंड में है। एक कथा तो ये, और दूसरी कथा बड़ी अच्छी, हम आप सब लोग जानते होंगे। एक भक्त